हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस, वायरस, प्राइम्स, लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें आज पढ़ना है। ये ठीक है, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, इससे पहले दो टॉपिक हमें जो दे रखा है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके अलग ही चैप्टर है हमारे पास, तो हम उस चैप्टर में से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वायरस, प्राइम्स, लाइकेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसको खत्म करेंगे एनसीईआरटी का लाइन पर। देखो, आरएसवी टिकर ने अगर डिस्कवरी तो की, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन वायरस को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा। वायरस को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा। ठीक है, वायरस को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा, क्योंकि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटिकर देयर इज नो मेंशन। ये सबसे बड़ा ध्यान देना, नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम अदर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है कौन? वायरस। ये क्वेश्चन पूछा, वायरस हो गया, वायरस हो गया, पैरेंट्स हो गया, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ये किस में आते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आते हैं। OBLIGATE, ऑब्लिगेट। ठीक, ऑब्लिगेट पैरासाइट, PARASITE पैरासाइट में आ गए। ठीक, ऑब्लिगेट पैरासाइट में आ गए। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आ जाते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सेलुलर होता है। ठीक है, ये सेलुलर होते हैं, सेल्स वेल्स नहीं होते। ठीक है, एक मायने में कहूँ तो ये खुद ही सेल्स है। ठीक है, देयर आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो एक एक छोटे छोटे से, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड फ्रॉम और इल इफेक्ट्स, अगर कोई बीमार पड़ता है, जैसे कोई कॉमन कोल्ड से, जैसे फ्लू हो गया। कॉमन कोल्ड में कौन सा वायरस होता है? रीनो वायरस होता है, RHENO, रीनो वायरस होता है। ठीक है, रीनो वायरस होता है। फ्लू हो गया, कॉमन फ्लू हो गया, तो उसमें कौन होता है? एक काम करते हैं, वायरस को हम ना, जो वायरस है ना हमारा, जितना भी डिजीज वाला है, उसको हम अलग से एक चार्ट में बना के लिख देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, फ्लू हो गया। नोन व्हाट्स इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन। अब देखो, ये यहाँ से कुछ नहीं हुआ। वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग। ये ट्रूली लिविंग में नहीं होता है। ये कि लिविंग हो भी सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। इफ वी कंसिडर लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल, अगर हम कहते हैं अगर ये लिविंग में है, तो ये इसमें सेल स्ट्रक्चर होगा अपना खुद का। ठीक है, लेकिन वही अगर द वायरस आर नॉन सेलुलर, अगर नॉन सेलुलर है, ठीक है, तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर सेल लिविंग सेल के बाहर है, तो नॉन लिविंग में है, तो क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, मेन पॉइंट अभी आया नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा मेन पॉइंट। देखो मेन पॉइंट, ठीक है, इस दो डायग्राम को हम अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, वंस they infect a cell, take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host। ठीक है, किल कर देता है। would you call virus living or living? तो हम लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। तो ये हम यहाँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है, तो हम क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ते फिर। देखो, पहले वायरस पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा जितना है पूरा निचोड़ करके पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे वायरस, फिर बाकी हम आगे पढ़ेंगे, फिर लाइकेंस पे, वायरस पे पहुंचेंगे फिर। ठीक है, द नेम वायरस वाज गिवन, द नेम वायरस वाज गिवन मींस विनोम। मतलब वायरस का मतलब क्या होता है? नेम का विनोम का मतलब क्या? पॉइजनस, यानी कि जहर होता है। तो उसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये दिया किसने था? डिमिट्री इवानोव्स्की ने दिया था, 1892 में दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो वायरस का नेमिंग किसने किया था? ठीक है, वायरस का नेम किसने किया था, उसका मतलब क्या था? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स एज द मोसैसिक। अब देखो, टीएमबी यानी कि टोबैको मोसैसिक डिजीज में सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। तो किस में किया था? टीएमबी में सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी किया था। टीएमबी में किसने? डिमिट्री इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है, ये चीज दे रखा है। इसका टीएमबी का हमारा डायग्राम भी दे रखा है। देखो, टीएमबी का हमारा ये सबसे पहला डायग्राम है ना, टीएमबी है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है, कौन सा आरएनए, सब पढ़ेंगे। देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर क्या? देयर वर फाउंड टू बी स्मॉलर बैक्टीरियल बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है।
ठीक है। तो बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियोफेज जहाँ पे नाम है तो बैक्टीरिया ग्रुप से ये क्या करता है पता है, जैसे अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारा हाथ है देखो, एक हाथ है, एक हाथ पे अगर ऐसे दूसरे हाथ का उंगली डालें और धपाक से नीचे गिरा दें, मतलब हथेली को तो तुरंत ऐसे ही करता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया में ऐसे ही घुस जाता है। ये जेनेटिक्स में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। M.W. बर्जनिक 1898 में, ठीक, M.W. बर्जनिक 1898 इसमें इन्होंने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था किसके, इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर मिला था इनको, टोबैको के अंदर, टोबैको प्लांट्स के अंदर। ये इन्होंने क्या किया था, मतलब इसने क्या किया था, इन्फेक्शन हो गया था हेल्दी प्लांट्स के अंदर, तो इन्होंने चेक किया था, तो कहा था फ्लूइड। अब इन्होंने क्या कहा था, फ्लूइड इन्होंने नेम दिया क्वांटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इस पे ध्यान दें। इसका मतलब क्वांटेजियम वाइवम फ्लूइडियम का मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड मतलब है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड यानी कि नाम है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। WM स्टेनली, अब देखो WM वजनिक और WM स्टेनली में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। इन्होंने 1935 में, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 1935 में शो किया था क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइज्ड और क्रिस्टल कंसिस्टेंट लार्जली प्रोटीन्स को इन्होंने शो किया था, ठीक है। दे इनर्ट आउटसाइड द एयर स्पेसिफिक सेल होस्ट सेल्स, होस्ट में दोस्त होता है, यानी कि मतलब बाहर की साइड जो रहता है, इनर्ट आउटसाइड मतलब सेल के बाहर रहते हैं, तो उसको मतलब कैप्चर करके ले लेता है, मतलब अपने तरफ कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो वायरस को इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी कहते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं, देखो आगे हम ये है हमारा इन एडिशन टू प्रोटीन्स, प्रोटीन में एडिशन हुआ, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास आज खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। डेट कुड बी आइदर डीएनए, कहा कि ना आइदर डीएनए या आरएनए हो सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, क्या डीएनए होगा या मतलब आरएनए होगा, ठीक है, ये 2 साल पहले ही पूछा गया क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। तो नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए, ये क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा गया, ठीक है। ए वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शंस, ठीक है, यानी अपना खुद का न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इन्फेक्शंस के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है इनके पास खुद का, ठीक है, इन्फेक्शंस के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है। इन जनरल यानी कि ट्रांसफर क्या करता है, सबसे पहले वो जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर करता है, अगर किसी भी ट्रांसफर करना होता है ना, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन जनरल वायरस डेट इन्फेक्ट प्लांट्स, वायरस से प्लांट्स भी इन्फेक्ट होते हैं, प्लांट्स अगर हुए तो सिंगल से स्टैंडर्ड आरएनए वायरस यानी कि एस आरएनए से होते हैं, यानी कि एस आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ज्यादातर प्लांट्स होंगे, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। एंड वायरस डेट इन्फेक्ट एनिमल्स होंगे तो आइदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, वो दोनों हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ तो क्या हो सकता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कुछ भी हो सकता है। किस में होगा, ये एनिमल्स में होगा, एनिमल्स में हो सकता है, ठीक है, एनिमल्स में होगा, ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लांट्स में होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा मेनली, ठीक है। अब बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज वायरस डेट, अब बैक्टीरियोफाज किसे, जब वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। देयर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, ये यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं, कौन, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं वो डीएनए में, ठीक है। द प्रोटीन कोड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कैप्सूल, अब देखो कैसे होता है मेन, अगर डायग्राम मैं बनाऊं तो इसका बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सिड्स मिलके बहुत सारे मतलब एक कैप्सूल बना लेता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ तो ये देखो ऐसे रॉन्ड रॉन्ड रॉन्ड, ठीक है, ऐसे मैं बनाता हूँ रॉन्ड रॉन्ड रॉन्ड, ऐसे हो गया, ये सारे क्या हुआ, ये कैप्सिड हो गया। अब बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल ये हो गया, डीएनए या आरएनए मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ये हो गया हमारा एक सिंगल वाले को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कह सकते हैं, कैप्सिड, ठीक है। लेकिन यही सारा मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, कैप्सोमर्स, ये कैप्सोमर्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बीच में क्या है, बीच में जेनेटिक मटेरियल है, ये बीच में क्या है, आरएनए डीएनए, अगर सिंगल होता है सिंगल या डबल स्टैंडर्ड, ये दो बनाए मैंने, तो ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, ठीक है। तो कैप्सिड मेड अप ऑफ ए स्मॉल सब यूनिट, यानी कि बहुत सारे स्मॉल, ये छोटे 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 गोले देख रहे हो, ये कैप्सिड है, स्मॉल सब यूनिट्स हैं जो कि कैप्सोमर बना रहा है, पूरे को कैप्सोमर कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल जो है ना इसका, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है,
दिस कैप्सोमर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल, ये शेप में स्ट्रक्चर में पूछा गया, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से काफी पूछे गए, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। पॉलीहेड्रल होते हैं, हेलिकल होते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। वायरस कौन कौन से डिजीज कर सकते हैं, वायरस कॉज डिजीज लाइक जैसे हो गया मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हब्स हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स अब देखो एड्स इन ह्यूमन आल्सो कॉज्ड बाय वायरस, इससे होता है, ठीक है, एचआईवी वायरस जिसे कहते हैं एचआईवी वायरस, ठीक है। इन प्लांट्स में कौन सा था, प्लांट्स में सिम्टम्स हमें थे मोजाइक इन्फेक्शन, मोजाइक फॉर्मेशन होगा तो रीफ रोल हो जाएगा, यानी कि गोल गोल में घुमावदार हो जाएगा, रोल कर लेगा आपको लीफ, कर्लिंग आ जाएगा, येलोइंग हो जाएगा प्लांट, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, ये सब आ जाते हैं इसमें हमारे, ठीक है, ये सब इसमें हमारे आ जाते हैं, ठीक है, ये सब इसमें हो गया स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो ये डायग्राम जो हमारा वायरस हमारे यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद वायरस स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको डायग्राम को हमें पढ़ना है, इन दो डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है, पहले डायग्राम, ठीक है, पहले इसका डायग्राम का देखो, पहले इस डायग्राम को, अब ये कौन सा आरएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये सारे क्या है, ये कैप्सोमर है, ये क्या है, कैप्सोमर है, ये कैप्सोमर है, ठीक है, कैप्सोमर है, ये हो गया कैप्सोमर है, ठीक है। ये टोबैको मोसैसिक वायरस टीएमबी का विकल्प फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, टीएमबी वायरस टोबैको मोसैसिक वायरस है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन पैरासाइट, ये न्यूक्लियोप्रोटीन पैरासाइट्स होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मेटेरियल के तौर पे होता है इसमें, ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में डिटेल हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देखो इसमें क्या होता है मेनली इसका, देखो अब इसमें टोटल अगर मैं कहूँ तो इसमें परसेंटेज के फॉर्म में पढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ आरएनए कितना होगा, आरएनए कितना होगा, तो इसमें होगा 5% ओनली, ठीक है। वही अगर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, इसमें परसेंटेज ऑफ प्रोटीन अगर पूछूं मैं प्रोटीन, तो कितना होगा इसमें, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन हमारा इसमें होगा कितना, 95%, 95% प्रोटीन होगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए, मॉलिक्यूलर वेट इसका पूछा जाए तो 2 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन डाल्टन, ठीक है, DALT1 डाल्टन, 2 मिलियन डाल्टन आ गया, ठीक है, इसका डाल्टन आ गया 2 मिलियन। साइज इसका कहा जाए तो साइज कितना होगा, साइज अगर मैं 300 इंटू 17 यानी कि 17 नैनोमीटर, ये साइज हो गया इसका, किसका, ये सिंगल स्टैंडर्ड टोबैको मोसैसिक वायरस का, ठीक है, टोबैको मोसैसिक वायरस का ये क्वेश्चन पूछा गया टीएमबी का फुल फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। ये अब रेशियो के फॉर्म में पूछा जाए तो 3:1 होता है, 3:1 इसका होता है साइज, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें अगर मैं पूछूं बोलूं तो इसमें कितने ये क्या होते हैं, 2113 क्या होता है, कैप्सोमर होते हैं, कितने होते हैं, कैप्सोमर होते हैं, ठीक है, कैप्सोमर्स होते हैं। अगर इस यही कहा जाता है 6319 इसका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, TIDS टाइड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई, किसके बारे में, टीएमबी के बारे में, ये पूरा हो गया। तो डायग्राम दे रखा है तो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं अब इसके बारे में बैक्टीरियोफाज, अब देखो बैक्टीरियोफाज का ये लेबलिंग पूछ लेता है, ये लेबलिंग सीट है, हेड है, कॉलर है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे पता है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हेड के पास होता है इसमें, ठीक। अब देखो इसका रेंज यानी कि नैनोमीटर में या मिलीमीटर में इसका रेंज पूछ लेता है, तो कितना साइज होता है। अगर इसको कहूँ तो अगर मिलीमीटर में कहूँ या एंगस्ट्रोम में कहूँ, मैं अगर एंगस्ट्रोम में कहूँ तो इसका ये होता है 950 एंगस्ट्रोम होता है इसका साइज। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो मिलीमीटर तो 95 मिलीमीटर mm कर सकते हो, 95 mm कर सकते हो, ठीक है। अगर जीरो हटा देना है बस, ठीक है। फिर इसका क्या हो गया, ये हेड जो पार्ट है, हेड वाला जो पार्ट है हेड, ये कितना एंगस्ट्रोम होता है, 450 एंगस्ट्रोम होता है इसका, 450 एंगस्ट्रोम, ये हो गया साइज। फिर इसका जो ये जो पार्ट है, ये वाला जो जैसे सीथ कहते हैं, सीथ वाला पार्ट कितना है, इसका है 650 एंगस्ट्रोम, ठीक है, 650 एंगस्ट्रोम। अब देखो ये हो गया, ये सारा हो गया, तो इसके रेंज याद होने चाहिए, ये क्या है, ये हमें टेल फाइबर आई नीचे जो निकले हैं ना, ये क्या है, स्पाइक्स है, SPI की स्पाइक्स कहते हैं, स्पाइक्स हो गया, ठीक है। इसमें इन्वेलप ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके देखो ये कौन सा वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड वायरस है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बैक्टीरियोफेज का वायरस, ठीक है, जेनेटिक में पूछा है तो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है तुम्हें, ठीक है।
ये हो गया। अब इसका भी हम अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो मेरे पास इसका परसेंटेज कितना डीएनए होगा, डीएनए कितना होगा अगर परसेंटेज का, तो मेरे पास 40 से 50% के आसपास मतलब ये होता है, मतलब 40 से 50% के बीच में इसका डीएनए होता है। वही अगर प्रोटीन का पूछा जाए तो प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन पूछा जाए तो प्रोटीन कितना होता है इसमें 50 से 60%, 50 to 60% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर एमडब्ल्यू यानी कि मॉलिक्यूलर वेट होता है 130 डाल्टन, DALTON डाल्टन होता है, 130 डाल्टन हो गया। ये हो गया इसका क्या, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा। अब देखो कुछ बीमारियों के मतलब डिजीज हमने जो पढ़े ना उसके वायरस के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये इस पे ध्यान देना, इस पे मेन फोकस कर लेना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस पे मेन फोकस कर लेना है। अब देखो इन्वेलप के बारे में पूछ लेगा तो इसमें कौन सा इन्वेलप होगा, अगर मैं पूछूं बोलूं तो इन्वेलप, इसमें ENVELOP इन्वेलप। इन्वेलप में क्या मिलता है, देखो दो चीज मिलते हैं मेनली। एक तो होता है ग्लाइकोलिपिड होता है GL, एक मिनट मिस्टेक हो गया, इसको काट दो, यहाँ पे ऐसे लिख लो GLY, ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड LIPID लिपिड हो गया। और दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा हमारे पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन, GLYCO, ग्लाइको PROTEIN प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें ये होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया। और TMB में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये देखो ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछ देता है, लेवलिंग पूछ देता है। तो क्वेश्चन काफी बार दोनों से पूछा हुआ, इससे भी दोनों से क्वेश्चन काफी पूछा हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ वायरस के मतलब जो हमने पढ़े उसके डिजीज के मतलब वायरस के नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो जैसे मैं कुछ वायरस के लिखूँ तो मेरे पास जैसे डबल स्टैंडर्ड वायरस, अब जैसे मैं हेपेटाइटिस बी लिखूँ तो हेपेटाइटिस बी, HEPATAT हेपेटाइटिस TITI स्टेटस में बी में हेपेटाइटिस टी वायरस में कौन सा वायरस होता है, देखो सेंटीमीटर क्या होता है, तो इसका होता है कौन सा, इसमें होता है DNA डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा देखो, दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमने NCERT में भी पढ़ा, इन्फ्लुएंजा वायरस, FLUENZ इन्फ्लुएंजा वायरस में कौन सा जेनेटिक होता है, तो इसमें हमारा होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है, वही अगर हम थर्ड पढ़ें तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है जो TMB पढ़ ले, TMB यानी कि TMB यानी टी, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, TMB टोमेगो मैसेज के डीजे में सिंगल स्टैंडर्ड RNA, तो हमने ऊपर भी लिख दिया था, फिर भी लिख लेते हैं इसमें। और हमारा जो HIV होता है, HIV हो गया या, ठीक है, पोलियो वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया। ठीक है, और हमारा जो अभी जो हमारा जो चल रहा है कोरोना वायरस, CORONA कोरोना वायरस, इस सब में मतलब इन सब में कहूँ तो कौन सा वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। इन सब की बात हो रही है, इन सब की बात हो रही है। तो सब में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। ठीक है, ये हो गया। बहुत काफी ज्यादा खतरनाक होता है सिंगल स्टैंडर्ड, जितने RNA वाले वायरस है ना, मतलब जिसका RNA जेनेटिक मटेरियल है ना सिंगल स्टैंडर्ड खासतौर से जिसका, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और लिख लेते हैं। देखो जो वुंड ट्यूमर वायरस होता है या माइक्रोफाज होता है, वुंड ट्यूमर TUMOR ट्यूमर वायरस जो होता है VIRUS वायरस, या जो हमारा माइक्रोफाज आ गया, माइक्रोफाज PHAG फाज, इनमें हमारा कौन सा वायरस होता है, देखो इसमें हमारा होता है डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो इन सब को अच्छे से ध्यान रखना है, डबल स्टैंडर्ड RNA होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम ना प्लांट और ना एनिमल्स का अलग से लिख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट वाला कौन सा वायरस होता है और लार्जेस्ट कौन सा होता है, बीमारी के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे किसका लिख दूँ, यहाँ पे मैं एनिमल वायरस लिख देता हूँ, एनिमल वायरस। ठीक है, अब एनिमल वायरस में देखो
अब स्मॉलेस्ट वाला कौन सा आता है? स्मॉलेस्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट में आ जाते हैं हमारे ये, हमारे स्मॉलेस्ट वायरस में आ जाते हैं हमारे फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। ये आ जाता है हमारा कितना, किसमें? एनिमल में आ जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, कितना? 10 नैनोमीटर के करीब होता है, 10 नैनोमीटर के करीब। वही अगर लार्जेस्ट की बात की जाए, अगर वही लार्जेस्ट की बात की जाए, लार्जेस्ट वायरस, ये हमें पता होना चाहिए लार्जेस्ट कौन सा आता है। अब लार्जेस्ट में दो नाम लिखते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वायरस में एक तो हमें यहाँ पोक्स वायरस, पॉक्स वायरस, पॉक्स या जैसे वायरोला वायरस भी कहते हैं, VIROLA वायरोला वायरस, ठीक है, वायरोला वायरस, ठीक है। ये हो गया, ये सेकंड लार्जेस्ट है। ये कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट में पहले लिख देता, फर्स्ट बीटल आ गया, बीटल, BEETLE, बीटल येलो वायरस, ठीक है, बीटल येलो वायरस। अब इसका साइज कितना देखो, 1250 इंटू 40 नैनोमीटर के करीब इसका साइज होता है। ये लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम इस पे क्या करते हैं, फिर हम एनिमल का लिख लेते हैं। फिर नहीं, सो एनिमल का तो लिख लिया, हम प्लांट का लिख लेते हैं। आप प्लांट का देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है तो प्लांट का यहाँ पे देखो, प्लांट वायरस। मतलब प्लांट में हमारा जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट, ठीक है। प्लांट में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा हमारा? अल्फा वायरस, ALF अल्फा वायरस, अल्फा वायरस। इसका साइज कितना होगा? 17 नैनोमीटर के करीब साइज होता है इसका, ठीक है। दूसरा इसी में हमारा आ जाता है, दूसरा स्मॉलेस्ट में ही एक होता है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, SATELLIT, सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट टोबैको, TOBAC, टोबैको नेक्रोसिस, NECRO, नेक्रोसिस, SIS वायरस। इसका साइज कितना होता है? देखो साइज होता है 17 नैनोमीटर इसका भी, ठीक है। तो दोनों का मतलब साइज सेम ही है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम आते हैं लार्जेस्ट वाले पे, प्लांट के लार्जेस्ट पे, लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट कौन से हमारे? लार्जेस्ट भी हमारे दो हैं हमारे पास। एक होता है TMB, टोबैको मोसैसिक वायरस हो गया, ठीक है। ये का तो साइज हमने लिखा ही था, साइज हमने लिखा ही था, ठीक है। ये हमारे फिर दूसरा आ गया सिट्रस टिस्टेजा वायरस। इसका कितना साइज होता है? 2000 से लेके 12 नैनोमीटर। ये हमारा लार्जेस्ट वे दो आ गया, ठीक है। तो याद रखना ये हमें, ठीक है। पूरा देखो, पूरा डिटेल में मैंने वायरस अच्छे से बता दिया, ठीक है, पूरा डिटेल में, ठीक है। और डिटेल में हम नोट्स करेंगे तब बता दूंगा मैं, और ठीक है, एक एक डायग्राम बना के, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के एक लेवल ऊपर करके देखा जाए तो ये सही है इतना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं वायरॉइड्स पे। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स क्या होते हैं मेनली देखो, वायरॉइड्स को, वायरॉइड्स, ठीक है। वायरॉइड्स हो गया हमारा, वायरॉइड्स इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर। अब टीओ डाइनर का नाम काफी बार पूछा हुआ है। डिस्कवरी किसने की थी वायरस के? तो टीओ डाइनर ने की थी। कब की थी, मतलब किसमें की थी? न्यू इन्फेक्शन एजेंट में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये तो अब ये स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। ये वायरस क्या, ये वायरस जो होता है स्मॉलर, मतलब वायरस से छोटा होता है वायरस, तो हाँ होता है स्मॉलर देन वायरस, तो ये लिखा हुआ है, तो ये हमें ध्यान है। इसके डिजीज का नाम है पोटैटो एंड स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज भी पूछा हुआ है, काफी बार पूछा हुआ है। तो ये वायरस में से काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, तो रिपीटिंग क्वेश्चंस पूछे जाते थे। रिपीटिंग तो वायरस पता होना चाहिए, तो इसमें से रिपीटिंग क्वेश्चंस बार बार। इसका फ्री RNA होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
फ्री आरएनए, बार बार ये भी बार बार कई बार पूछा गया, फ्री आरएनए होता है। इट लेक्ड प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से, ठीक है, कई बार पूछा गया। डेट इज फाउंड इन वायरस, ये हमें वायरस क्या, डेट इज फाउंड इन वायरस, ठीक है, वायरस में प्रोटीन कोट मिल जाते हैं, हेंस नेम वायरट, इसलिए इसका नाम मिल गया, वायरट बना है। द आरएनए ऑफ वायरट वाज लो मॉलिक्यूल, अब आरएनए ऑफ वायरट्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वायरट्स में ज्यादातर मेनली क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो कितने, यानी कि 5-6 से क्वेश्चन तो लगातार पूछे हुए हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे प्रायोन्स आ गया हमारे पास, प्रायोन्स, ठीक है, प्रायोन्स आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा इन मॉडर्न, पहले एनसीईआरटी, पुराने एनसीईआरटी में ये नहीं था, अब नए एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी में है हमारा, ठीक है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तो ये हमें ध्यान देना है कि प्राइस न्यूरोलॉजिकल डिजीज में मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड एजेंट, ये ट्रांसमिटेड एजेंट होता है, एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से, ठीक है। तो द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, ये सिमिलर साइज होता है किसके, वायरस के बराबर तो होता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड द प्राइम्स, इसलिए इसको प्राइम्स कहा जाता है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय बोविन स्पोंजियोफॉर्म, तो मोस्ट नोटेबल डिजीज का नाम पूछ सकता है कि बोविन स्पोंजियोफॉर्म, ठीक है। इंसेफेलोपैथी, बोविन स्पोंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएससी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, डिजीज के नाम में। तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, डिजीज का नाम भी पूछ सकता है, किससे होता है, प्राइम से होता है, बोविन स्पोंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी होता है, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड इसे मैड काउ डिजीज भी, मैड काउ डिजीज से तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, मैड काउ डिजीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस किस से होता है, तो प्राइम से होता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। इन द एनालॉगस वेरिएंट, ऐसे एनालॉगस यानी इससे मिलता जुलता है, कर जैकब डिजीज यानी सीजेडी ह्यूमंस में हो जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इससे मतलब एक मतलब 2 क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है और बाकी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। लाइकेंस आ गया इसमें, अब लाइकेंस हमारा क्या है, देखो लाइकेंस, अब लाइकेंस ये हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है, ये फंजाई और एल्गी दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई दोनों कर कहते हैं। अब माइकोबाइंड और फाइकोबाइंड किसे कहते हैं, ये ध्यान देना। तो एल्गल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, फाइकोबाइंड कहते हैं, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड कहते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड कहते हैं, ठीक है। वही फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंड कहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है, अगर किसी को पता नहीं होता है तो एल्गल वाले को माइकोबाइंड लगा देता है और फंगल वाले को माइकोबाइंड लगा देता है, तो ये गलत हो जाता है। एल्गल वाला हमारा क्या है, फाइकोबाइंड है, एल्गल जो है फाइकोबाइंड है, लेकिन फंगल हमारा माइकोबाइंड है, ठीक है। विच आर ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हिटोट्रॉफी यानी दूसरों से भी ले लेते हैं, ठीक, खुद भी बना लेते हैं, दूसरों से भी ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, यानी कि हर चीज आपस में शेयर करके, जैसे एल्गे प्रिपेयर करता है फूड, तो वो फंजाई को भी देता है, एल्गे प्रिपेयर करता है फूड तो अपने लिए बनाता है, तो फंजाई के लिए भी बनाता है। जैसे अगर एक रूम है तो ये रूम में 2 जने रह रहे हैं, तो एक को जैसे खाना बनाता है तो एक उसके लिए खाना बना के दे देगा, खाना बना के रख देगा, खाना देगा, और एक उसके रूम का किराया दे देगा, यानी कि रहने के लिए जगह देगा उसको। तो एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गल प्रिपेयर करता है फूड किसके लिए, फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, यानी कि रहने का जगह देता है, और मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर के लिए मतलब वाटर दे देता है, यानी कि अगर रूम है तो रूम में तो पानी तो चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन भी देगा, ये सब उसको कौन देता है, फंजाई देता है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। सो क्लोज टू देयर एसोसिएशन इफ वन सॉ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। वन सॉ लाइकेन इज नेचर वुड नेवर इमेजिन दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गन्स विद इन द, तो मतलब बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि आज के ह्यूमन बींग में तो छोड़ो, इंसानियत खत्म ही होगी, तो आप मिलजुल के तो रहते नहीं है। लेकिन देखो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नेचर में भी हमारे पास ऐसे जो 2 दोस्त फ्रेंड हैं जो आपस में मिलजुल के रह जाते हैं, जिसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या देते हैं, ठीक है। तो ये कौन से, ये हमारे आगे एल्गल फंजाई आते हैं, ठीक है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइकन्स बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इसलिए ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। हम समरी भी पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ें तो समरी भी पढ़ लेते हैं, देखो एक बार देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू होता है, बायोलॉजिकल, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अगर बुक में नहीं दे रखी लेकिन समरी में कभी कभी दे देता है, ठीक है, तो हमें इसलिए पढ़ लेना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल, ठीक है, ये हो गया, हमने पढ़ा एरिस्टोटल के फादर ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है, मतलब वो बायोलॉजी, ठीक है, एंड
न्यूरोलॉजी, ठीक है। एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लीनियस, कार्लस लीनियस जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू किंगडम्स, अब प्लांटे एनिमलिया को माना था। विटिकर प्रपोज द इलेबरेट, विटिकर ने 5 किंगडम दिया था, ठीक है। बाकी हम बहुत अच्छे से पढ़े तो इतना डिफाइन नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। मोनेरा, पोरिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक। तो ये चीजों पे ध्यान देना है, इन चीजों पे जो पांचों चीजें क्या थी तो पता होना चाहिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, रिलेशनशिप ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन मोनेरा, बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया इसमें मोनेरा में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बैक्टीरिया आर द कॉस्मोपोलिटन, ठीक है, एंड दीज ऑर्गेनिज्म्स शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, पढ़ा है हमने। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक, ठीक है, पढ़ा है हमने। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंग, अब देखो ये हो गया बैक्टीरिया खत्म, माने कि मोनेरा खत्म। अब किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स सच एज द क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजेल, इग्नोलाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है, हमने पढ़ा है। प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेंबर, अब देखो ये हमारा खत्म हुआ। अब यहाँ से फंजाई स्टार्ट होता है, फंजाई, किंगडम फंजाई। सो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, ठीक है, ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है अंदर बीच में। मोस्ट ऑफ फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दे शो सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जैसे फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, टीटोमाइसिस, अच्छे से पढ़ा है। 4 क्लासेस, चारों क्लासेस के बारे में। ये हमारा हो गया किंगडम खत्म, मतलब किंगडम फंजाई खत्म। अब यहाँ से प्लांटे के बारे में, प्लांटे के बारे में तो ज्यादा तो नहीं है। तो प्लांटे इंक्लूड्स यूकैरियोट्स, क्लोरोफिल कंसिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, अब क्लोरोफिल तो होगा ही, ऑर्गेनिजम से एल्गे, एल्गे ब्रायोफाइट्स, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टाइटोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तो included all these groups the life cycle of exhibited alternation of generation होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक होता है जनरेशन, मतलब कितना मजा आएगा ना तुमको प्लांट किंगडम पढ़ने में, और एनिमल किंगडम, मतलब क्या होगे तुम नंबर 1, मतलब, ठीक है। The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms lacking cell wall included in the kingdom Animalia. The mode of nutrition, these organisms are holozoic, यानी कि दोनों। They reproduce mostly asexual mode of reproduction, mode sexually mode. The cellular organisms like virus, viroids, ligands are not included in 5 kingdom classification, ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ डाला, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी। अब एक्सरसाइज की बारी, देखो एक्सरसाइज करना तुम्हारा काम है, ठीक है। इसमें मैं बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकता हूँ, जैसे हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो जैसे अगर मैं 20 से को, तो ये हमारा तीसरा हो गया, ये हाँ सेकंड भी हो गया, सारे ही दिख रहे मेरे को तो, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो कर लोगे, ठीक है। तो ये एक ये हो गया, एक, हाँ बस इतना ही है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, और हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर को ख़त्म किया बहुत अच्छे। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। हर एक लेक्चर का मतलब एक दूसरे के लेक्चर में लिंक दिया हुआ है आपस में, तो 1 लेक्चर से शुरू करना, 1 2 एनसीईआरटी डी कोड के नाम से, एनसीईआरटी 1 डी कोड 1, डी कोड 2, डी कोड 3, डी कोड 4, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें सारा लेक्चर देखना, तो अच्छे से समझ आएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, फैला देना आग की तरह, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।